मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर अरविंद कारवानी, ये कमिश्नर हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन माइग्रेंट्स। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कारवानी साहब। थैंक यू। दो चार सवाल मेरे रहेंगे अहम, लेकिन सबसे पहले शुरू करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है, गवर्नमेंट ने जो कश्मीर से जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एडीसीज हैं, उनको यहाँ पे जो हमने सुना है कि यहाँ 1 अप्रैल से कैंप लगेंगे। जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, और चाहे वो लैंड की है, प्रॉपर्टीज की है, या कोई भी जो मसाइल हैं, ये इसमें क्या क्या है, ये इस प्रोसेस को थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट का फोकस है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो कश्मीर में उन्होंने छोड़ी है प्रॉपर्टीज़ एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, उनके रिलेटेड बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। कोई एनक्रोचमेंट का ग्रीवेंस है, या कहीं ये ग्रीवेंस है कि वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कहीं टैंपरिंग हुई, या मौके पे कोई भी, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, अलग अलग नौइयत के जो कंप्लेंट्स हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि इसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ओवरसाइट स्टीयरिंग कमेटी बनाई। 15 जनवरी को इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ। जो कमेटी हेडेड बाय होम सेक्रेटरी साहब है, और इसमें रिलीफ कमिश्नर जो है वो मेंबर सेक्रेटरी है। इसमें डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी कश्मीर और सभी डीसीज और एसएसपी जो है मेंबर है। इसमें जो सिस्टम इन प्लेस है कंप्लेंट रेजोल्यूशन का, तो इस ओवरसाइट स्टीयरिंग कमेटी का ये है कि जो ये कंप्लेंट्स है इनका क्वालिटी डिस्पोजल होना चाहिए। जो माइग्रेंट है, एक जो कंप्लेनेंट है, उसके ग्रीवेंस का प्रॉपरली रेजोल्यूशन हो और उसको पता चले। इसमें पिछले 1-1.5 साल में हमने और भी कई चीज़ें जो है इसमें इम्प्रूव की। जैसे जो ऑनलाइन पोर्टल है जो पिछले लगभग 4 साल से चल रहा है, उसमें माइग्रेंट्स का जनरली ये होता था कि जब ये क्लोजर हो रहा है कंप्लेंट का, तो हमें पता नहीं चलता कि किस बेसिस पे क्लोजर हुआ, या हमारे कमेंट्स नहीं आते। एक तो हमने इसमें ये फीचर ऐड करवाया कि अब बिफोर क्लोजर जो डीसी अपनी रिपोर्ट देते हैं क्लोजर के लिए, उसके बाद माइग्रेंट को एक विंडो ओपन होती है वहाँ पे, और वो उस पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है किस वजह से। और उसमें हमने एसएमएस अलर्ट भी रखा है। उसको एक एसएमएस आ जाता है कि भाई आपके पोर्टल में ये आया है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपना रेस्पॉन्स इसमें दे। वो अपने सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, अपने जो उनके कमेंट्स हैं उसमें कर सकते हैं, ताकि फाइनल क्लोजर से पहले हम देखें कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। ओवरसाइट स्टीयरिंग कमेटी ने रिसेंटली जो मीटिंग की, उसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। एक तो पहले कि क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल जो है कंप्लेंट्स का अच्छा होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन है, जहां पुलिस के इश्यूज़ हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और जो ऑफलाइन कंप्लेंट्स को जाती है वो भी इंटीग्रेट होके इस पोर्टल के साथ आ जाए, ताकि वन स्टेप सोल्यूशन, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे कंप्लेंट्स आ जाएं। और इस कमेटी ने एक और डिसीजन लिया रिसेंटली कि इसमें जो कंसर्न नोडल ऑफिसर्स हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स जो हर डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर हैं, उसमें वो कैंप करेंगे। जम्मू में आएंगे, आउटरीच कैंप करेंगे। यहाँ पर हमारे ऑफिस में हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिविजनल कमिश्नर साहब ने उसमें एक प्रॉपरली शेड्यूल बनाया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से जो ऑफिसर्स हैं आएंगे अलॉन्ग विद देयर टीम। और यहाँ पर हम फैसिलिटेट करेंगे कि जो ग्रीवेंस है उसका रिड्रेसल जो मौके पर हो सकता है वो मौके पर हो जाएगा, या फिर वो जाके वहाँ पर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में उसको देखेंगे। और मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट वन टाइम ओनली, एक बार, ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं आउटरीच, ये फ्रीक्वेंटली, प्रेफरेबली क्वार्टरली इस पे होते रहेंगे ऐसे कैंप्स, ताकि लोगों के जो जनरल यही कंप्लेंट्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे लोगों को रेवेन्यू मैटर्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कहीं म्यूटेशन लैंड की करानी है, कहीं इवन लीगल हायर सर्टिफिकेट है, ऐसे इश्यूज़ जो रेवेन्यू, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रहते हैं, उनका इजाला करने के लिए यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स यहीं पर मौजूद हो उस टाइम में कैंप करेंगे, इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। और इसमें जैसे कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसमें डिटेल मीटिंग ली, और भी इश्यूज़ थे, ये भी एक उसमें पॉइंट था कि जो क्वालिटी डिस्पोजल होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन टू द माइग्रेंट्स। और यहाँ से भी टीम्स ना सिर्फ वहाँ से आउटरीच के लिए इधर आ जाएंगे, बल्कि यहाँ से भी ऑफिसर जाके वहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे
और रेजोल्यूशन कोशिश करेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो ये टीम्स आएंगी, जो एक प्रोसेस अब 1 अप्रैल से हम कह सकते हैं कि दैट विल स्टार्ट, तो इसमें जो फोकस, क्या ये फोकस रहेगा कि जितने भी केसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनका टाइमली डिस्पोजल हो? ऐसा क्या होता है कि वो आएंगे या एप्लीकेंट देते हैं, हालांकि कई जगहों पे रिट्रीव हुआ है लीगल एनक्रोचमेंट्स, लेकिन कई जगहों पे अभी भी बहुत टाइम से लोग जो है फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। तो क्या एक टाइमली डिस्पोजल होगा जितने भी कंप्लेंट्स हैं, केसेस हैं? इसीलिए देखिए बहुत सारे स्टेप्स हम ले रहे हैं इसको रिजोल्यूट करने के लिए। इस वक्त जैसे हमारे कोई 11,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट को मिला के, तो हमारी कोशिश है कि टाइम बाउंड तरीके से हो और एक प्रोसीजर है के तहत इसको टाइम बाउंड तरीके से डिस्पोजल हो। और ये आउटरीच कैंप्स का अगर स्पेसिफिक मैं रेफरेंस दे दूं, ये इसीलिए हैं कि यहाँ पे मौके पर जो इशू उनके होंगे, वो अपने पेपर्स दिखाना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर उनके सामने रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल सामने रखें। और रूटीन रेवेन्यू मैटर्स ऑल्सो, जो उनके रूटीन कोई वहाँ पर काम है ऐसा जो नॉर्मली वो वहाँ पर जाके नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन के लिए ये यहाँ पर करेंगे और इसको फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करेगी। जो हमारी जो ओवरसाइट स्टीयरिंग कमेटी है, ये स्टीयरिंग कमेटी का रोल ही यही है कि वो देखें कि अलॉन्ग विद द एजेंसीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब हो या कंसर्न एसएसपी साहब हो, उन सभी के कि वहाँ पे कैसे इजाला हो रहा है, उसको कमेटी ओवरऑल उसका जायजा लेगी और उसको फ्रिक्वेंटली रिव्यू करेगी। आपने ये भी पॉइंट कहा कि एक रेगुलर मैकेनिज्म रहेगा। क्या हम ये माने कि ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है, एक प्रोसेस शुरू है जो अब चलता रहेगा आगे भी? बिल्कुल, मैंने कहा कि क्वार्टरली बेस पे हमारी कोशिश है कि हर 3 महीने बाद वो टीम्स यहाँ पे आ जाएं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो इश्यूज होंगे, जो काफ़ी डिमांड थी माइग्रेंट्स की तरफ से कि हम वहाँ पर जा नहीं पाते, एक्सेस नहीं हो पाता, तो ऑफिसर्स ही यहाँ पे और वो फुल टाइम अवेलेबल होंगे। इसमें एक कानूनी साहब लीगल हर्डल्स भी आ जाती हैं, जैसे अगर आप कहीं पे रिट्रीव करेंगे कल, वो कोर्ट में चले जाते हैं, इसमें लीगल एस्पेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। तो ये कैसे हम माने कि जो लीगल इश्यूज हैं उनको एड्रेस टाइमली किया जाए, बिकॉज दैट इज अप टू कोर्ट टू डिसाइड, तो उसमें तो प्रॉब्लम रहेगी। देखिए, जो हम कोर्ट के इसमें विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट्स, जो मैटर सब जुडिस है वो तो केस टू केस पे बेसिस पे देखा जाता है कि क्या ये सब जुडिस मैटर है या क्या यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कोई एक्शन कर सकते हैं या हमें कोर्ट के डायरेक्शंस का वेट करना है। तो वो ऑनरेबल कोर्ट्स का जहाँ पर इशू है, तो वहाँ सब जुडिस मैटर्स में वो केस टू केस बेस पे देखा जाता है। एक बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट से अभी हमारा पहले इंस्टेंस में शुरू हो रहा है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, तो हमने एक छोटा सा एक प्रोफार्मा दिया है। उसमें हमने ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी, हमने सिंपल कहा कि आप अपना नाम बता दीजिए, वैली का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, अपना प्रेजेंट कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दे दीजिए और जिस्ट दे दीजिए 2-3 लाइंस में कि आपकी ग्रीवेंस क्या है, ताकि हम हफ्ता पहले वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के साथ टेकअप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें श्रीनगर के 100 आते हैं, तो एक हफ्ता पहले उनको दे देंगे, वो भी प्रिपेयर्ड आएंगे, क्योंकि तभी क्वालिटी डिस्पोजल। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप उसी दिन आएंगे, बहुत सारे पेपर्स वो ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो 2-3 दिन जो यहाँ पर टीम हो उसमें वो विद प्रिपरेशन आ जाए। तो सभी से मेरी यही गुजारिश होगी कि जो हमने प्रोफार्मा दिया है और हमने गुजारिश की कि जिस डिस्ट्रिक्ट का जिस डेट को है उसे एक हफ्ता पहले आप वो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। वो कंसर्न जोन में दे दें आप, या हेड ऑफिस में दे दें, या हमारे मेल में डाल दें कि हम इस दिन आना चाहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये हमारी ग्रीवेंस है, ताकि हम इसको, और आईडी अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो उसका आईडी नंबर दे देंगे, वहाँ से टीम प्रिपेयर होकर यहाँ पे आ जाएगी। सर, एक और इम्पोर्टेंट इशू है जिसपे बहुत हम चर्चा है कश्मीरी माइग्रेंट्स में, वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। लगातार हमने कई बार आपसे उस पर बात की, आपने क्लेरिफिकेशन भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रहेंशंस बहुत है। अप्रहेंशंस ये हैं कि एक कोशिश है, एक ट्रैप किया जा रहा है कश्मीरी माइग्रेंट को, उसकी माइग्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह के प्रोविजन इसमें है, वो कश्मीरी माइग्रेंट, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उस दिशा में चल रहा है कि हमें भी जनरल कैटेगरी में डाल के माइग्रेशन का स्ट्रेटजी ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रोविजन वो ये कहते हैं कि वेलफेयर जो माइग्रेंट स्टेटस से शिफ्ट होके ये वेलफेयर स्टेटस की तरफ बढ़ रहा है।
इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बात हुई है। हमने कोई दर्जनों इसमें नोटिफिकेशन निकाले, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू रेडियो में, टीवी में बताया, और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोग, हो सकता है कुछ गिने चुने कुछ लोगों को अगर क्लियर नहीं है, उनको हम समझाएंगे भी। अगर वो अप्रोच करते हैं या हमारे इसको प्रोग्राम को सुनेंगे तो उनको पर्टिकुलरली एड्रेस करके मैं इसमें ये कहूँगा कि पहले जो कह रहे हैं कि माइग्रेंट स्टेटस पर फ़र्क पड़ेगा, ये जो अप्रहेंशन है, गवर्नमेंट जो बात करती है वो पब्लिक डोमेन में नोटिफिकेशन के ज़रिए आता है या गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़रिए आता है या कहीं सर्कुलर के ज़रिए आता है। नोटिफिकेशन जो है प्रॉपरली एक स्टैट्यूटरी एक इंफॉर्मेशन होती है, एक डिसीजन होता है गवर्नमेंट का। तो इसमें जब नोटिफिकेशन इशू हुई फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में, और इसमें उस वक्त 2024 की बात है, ऑनरेबल एलजी साहब के अप्रूवल से प्रॉपरली लॉ डिपार्टमेंट, और नोटिफिकेशन जब निकलता है तो लॉ डिपार्टमेंट के अप्रूवल से निकलता है, सभी डिपार्टमेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये निकलता है। दूसरा, जो फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, उनकी अभी स्कीम आई है 5 मार्च को, जो स्पेशल राशन स्कीम उन्होंने बनाई, उसमें भी वाज़ेह है और रेफरेंस है डिपार्टमेंट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने भी जो गवर्नमेंट ऑर्डर पिछले साल निकाला, और उसमें ये शुरू ही इसी लाइन से होता है। यहाँ से क्लियर होगा, यहीं से ये होता है कि टू इनेबल द कश्मीरी एंड जम्मू माइग्रेंट्स, पहली बात तो ये सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है, जम्मू माइग्रेंट्स के लिए भी है, टू इनेबल कश्मीरी एंड जम्मू माइग्रेंट्स जिनको अभी तक सोशल सेक्टर स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, नफ्सा के साथ इंटीग्रेशन करने से उनको रिलीफ बेनिफिट्स तो है ही है। एक तो मैं ये वाज़ेह कर लूँ यहाँ पे कि कई लोग ये भी कन्फ्यूजन की कोशिश करते हैं कहने के लिए, पता नहीं रिलीफ बेनिफिट्स किसी कैटेगरी को नहीं मिलेंगे, किसी को वही वही देखिए, इसमें जो जो मैं आपकी बात उसमें थोड़ा मैं इसमें जो कैटेगरीज आपने की है, जो एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है और नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, उसमें भी वो लोग अप्रहेंशन करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन की है कैटेगरीज की, उसमें फिर आगे चल के फिलहाल तो आप बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन कल वो बेनिफिट्स बंद होंगे और फिर जो है ये कहा जाएगा कि इसमें स्कीम्स में आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपकी माइग्रेशन स्टेटस उधर से। नहीं, ये बेबुनियाद रूमर्स है। अगर आप ये स्कीम की देखेंगे जो फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने इन कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो निकाला है, उसमें क्लियर है कि जो रिलीफ राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी चाहे जो मर्जी कैटेगरी हो, चाहे वो पीएचएच हो, एनपीएचएच हो या स्पेशल कैटेगरी हो, उनको फ्री राशन जो मिलता था, जो स्केल मिलता था वैसे मिलेगा, और माइग्रेंट स्टेटस में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लेटेस्ट ऑर्डर जो 5 मार्च का, इससे पहले पिछले साल मई में डीएम ट्रिपल आर ने ऑर्डर निकाला, और टाइम टू टाइम रिपीटेड नोटिफिकेशंस निकले हैं इस पे। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और मुझे लगता है कि हो सकता है चंद लोग ये जानबूझ के कुछ रिमर्स पब्लिक को मिसलीड कर रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो हमारे पास आए और उनको क्लियर कर देंगे इस चीज़ को। बिल्कुल कोई ऐसा ये नहीं है, गवर्नमेंट कभी इस इंटेंशन से नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और आपको जब आप ये गवर्नमेंट ऑर्डर पढ़ेंगे डीएम ट्रिपल आर का, या जो अभी स्पेशल राशन स्कीम है, तो उसमें तो क्लियर है कि इन स्कीम्स का बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए जो आज तक वंचित थे 35 साल से, जो कश्मीरी माइग्रेंट को नहीं मिल रहा था या जम्मू माइग्रेंट को जो बेनिफिट नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके राशन कार्ड्स कैटेगराइज नहीं थे। तो और ये देख लीजिए कि अभी तक हम शुरुआत में ही हमने 319 लोगों को डिफरेंट पेंशन स्कीम्स का बेनिफिट दिया है, और आगे जो हमारा टारगेट है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स का ही अभी तक जितनी इंटीग्रेशन हुई तो 3,500 लगभग आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं इन सोशल सेक्टर स्कीम्स का, 3,500 फैमिलीज। तो एक्सटेंड बेनिफिट होंगे अल्टीमेटली। वही अप्रेंशंस तो वही है कि कल जाके ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपको जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चाहे लाडली बेटी है, चाहे पेंशन स्कीम है, चाहे जो आम लोगों को, बाकी लोगों को भी मिल रहे हैं, और इसी दौरान जो है आपका जो असली स्टेटस है, माइग्रेंट स्टेटस है, वो खत्म किया जाएगा। ये बड़ा अप्रहेंशन सर, लोग लगातार हमसे संपर्क करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि आप आपसे पूछते। मैं आपके माध्यम से उनको ये गुजारिश करूंगा कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर जो लेटेस्ट स्पेशल राशन स्कीम निकली है या उससे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है या नोटिफिकेशन निकले हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। उसमें क्लियर है कि ऐसा माइग्रेंट स्टेटस पे या इस पे नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। और जब कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है
वो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स, एक ही डिपार्टमेंट का इशू नहीं होता। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन तो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, लेकिन जो सरकार की लेवल पर फैसले होते हैं वो प्रॉपरली लोगों को के वेलफेयर को नज़र रख के किए जाते हैं, और एज रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप क्या लोगों को जो ये, क्योंकि बार बार हमसे भी कहा जाता है कि, और इसमें एक और चीज़ कहा जाता है कि जब आपने जो आधार कार्ड दिया जाता है या जब ओटीपी आता है, उसके बाद जो कई लोगों की उन डिजिटल जो राशन कार्ड आए हैं उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं है, कश्मीर का एड्रेस ही जिक्र नहीं है, उसमें सारा जम्मू का ही दिखा रहे हैं या दिल्ली का या कहीं पे। तो वो भी एक अप्रीहेंशन है कि ये कश्मीर में जो एड्रेस था उसको ख़त्म किया गया। आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये रिपीटेडली क्लियर हुआ है सरकारी ऑर्डर्स में, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ज़रिए, और सीनियर ऑफिसर्स ने भी इसको क्लियर किया है हाईएस्ट लेवल पे। तो मुझे लगता है कि ये अप्रीहेंशन जो टोटली मिसप्लेस्ड है या र्यूमर मॉन्गरिंग है, जिस पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसमें मैं ये कहूँगा, लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि जो ऑफिशियल चैनल्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुनना चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो माउथ पीस है, जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देती है वो रेस्पॉन्सिबल न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देती है, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू देते हैं या पेपर्स, न्यूज़ पेपर्स के थ्रू देते हैं। तो उन पर भरोसा कीजिए। और इसमें जहाँ तक वैली एड्रेस का आपने स्पेसिफिकली कहा, तो वैली एड्रेस भी कैप्चर हो रहा है, और जो राशन कार्ड है उसमें क्लियरली आ रहा है कि कश्मीरी माइग्रेंट, जम्मू माइग्रेंट, शॉर्ट में केएम जेएम। केएम पे कई लोग कंफ्यूज भी हैं कि ये केएम क्या है। शॉर्ट फॉर्म में है। देखिए, जो आपके सामने एक पेपर आ रहा है, कोई भी जब वेबसाइट है उसके पीछे अगर जो एक बैकएंड पर काम हो रहा है, पूरा क्यों नहीं लिखा उसमें कश्मीरी माइग्रेंट लिखा? इसमें लिमिटेड, वही मैं कह रहा हूँ ना, फ्रंट एंड पर बहुत सारे, जैसे आइडेंटिटी कार्ड एक क्यूआर कोड सामने होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन छिपी होती है। सारी चीज़ें फ्रंट एंड पर नहीं आती है, लिमिटेशंस ऑफ स्पेस होते हैं। आपने एक छोटा सा कार्ड, क्यों अल्टीमेटली एक छोटा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, छोटा एक स्मार्ट कार्ड होना है, तो उस पर बैक एंड पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। और आपको मुझे लगता है पहले भी ये जानकारी होगी कि हम एक इंटीग्रेटेड पोर्टल पर काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी किया है, और अब इसमें फाइनल स्टेज पे एग्जीक्यूशन पे, जहाँ पे जो ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट बल्कि जम्मू माइग्रेंट, हमारे पीओजे के रिफ्यूजीज, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, उन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बन रहा है, जिस पर सारी सर्विसेज जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आज की डेट हो, उस लाइन पर वो सारे फैसिलिटीज़ वहीं पर मिलेंगी। कारण साहब, इसमें आपने जो पहले जब आपने निकाला था, ऑर्डर निकाला था, उसमें आपने बार बार ये कहा था, और हमने आपसे जब बात भी की थी तो आपने ये कहा था कि कंपलसरी नहीं है, जिन लोगों को भरना है वो भर सकते हैं। लेकिन अब जो माइग्रेंट्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि अब उनको कहा जाता है, और जोनल ऑफिसर्स भी हैं, रिलीफ डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, एक तरह से ज़बरदस्ती उनको कह रहे हैं कि आपने ये भरना है, आपने ये भरना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले आपने ये कहा था कि ये कंपलसरी नहीं है, अब आपने ये शिफ्ट क्यों किया, ये भी सवाल लोग। देखिए, एक चीज़ है कि जिन्होंने ये नोटिफिकेशन पढ़े हैं SO 392, 393, वो ये देखेंगे कि सरकार ने फूड सिक्योरिटी रूल्स में चेंज की है। ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि जो फूड सिक्योरिटी रूल्स है जम्मू कश्मीर के, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑर्डर, उसमें गवर्नमेंट ने तरमीम की है। इसीलिए की कि कश्मीरी और जम्मू माइग्रेंट जो है, इनके राशन कार्ड डिजिटाइज हो जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का एक डिसीजन है। जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, हम एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, या फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टरेट, और नीचे एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट का डिसीजन है। दूसरा, हमने ये क्लियर किया कि इस पे रिलीफ बेनिफिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर कोई, हम ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह रहे हैं कि आपने ज़बरदस्ती फॉर्म भरना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस है, जब आपने गाड़ी चलानी है सड़क पे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस तो लेंगे ना, तो आप कैसे कोई राशन बेनिफिट है तो अदरवाइज कैसे मिलेगा? अब जैसे स्पेशल राशन स्कीम आई अभी, तो इसमें क्लियर किया गया क्या, कैसे, किन मॉडलिटी से राशन मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि आप ये नफ्सा का फॉर्म भर लीजिए, और बेनिफिट्स जो राशन वगैरह के हैं वो आपको पैसे। अगर कोई नफ्सा नहीं भरेगा फॉर्म तो बेनिफिट्स आगे नहीं मिलेंगे। देखिए, वो जो रिलीफ असिस्टेंस है, हमने वही कहा कि कंटिन्यू रहेंगे, नॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि नफ्सा में अप्रीहेंशन क्या है, फॉर्म में अप्रीहेंशन भरने, आपको आपका रिकॉर्ड एक डिजिटाइज हो जाएगा, नेशनल डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट होगा, तो उसमें आपको सोशल सेक्टर स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें लॉस क्या है?
जैसे आयुष्मान कार्ड का ही देखिए, आयुष्मान कार्ड पे अभी तक दिक्कत आ रही थी, अब जब नेशनल डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट होगा तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो नफसा न भरने की वजह क्या है, एप्रीहेंशन क्या है? किसी को आप अप्रेंशन तो आप फोर्स तो नहीं करेंगे ना? फोर्स तो हम कभी नहीं कहते कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ज़बरदस्ती ले लीजिए, आप ये कीजिए, जिसकी मर्जी है वो भर लें। हम तो पहले भी ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम आपके लिए ये सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपके लिए ये बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो अगर आप फिर भी कहें कि मुझे मर्जी नहीं है, हम तो आपको समझा सकते हैं, जिसमें हमने हंड्रेड्स ऑफ ये नोटिफिकेशंस एज वेल कैंप्स की जगह जगह बताया लोगों को। तो कितने लोगों ने आज तक भरा होगा, कितने % हैं जिन्होंने ये भरा? अभी जो हमारे जो राशन कार्ड है हम टारगेट कर रहे हैं रिलीफ कैटेगरी को, तो उसमें 90% से ज़्यादा तो अभी तक हमारे पास फॉर्म आ भी गए हैं और इंटीग्रेशन हो रही है। एप्लीकेशन, वो कहते हैं ये फॉर्म नहीं है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है, वही फॉर्म जो जिसपे वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें एक चीज है कि जिन्होंने इनकम गलती से इनकम भी भर दी है ज्यादा, तो क्या उसको आप करेक्ट करेंगे? क्योंकि उनको अप्रीहेंशन है, कल उन्होंने गलती से ये जो इनकम भी भर दी है। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि सोच समझ के ये इन्फॉर्मेशन ये भर लीजिए। इस पे करेक्शंस का स्कोप हमेशा है इसमें। आपने अच्छा सवाल पूछा, करेक्शन का जहां तक अगर कहीं नाम गलती से कोई किसी का नाम गलत हुआ है या एड्रेस में कोई गलती है, वो कंसर्न जोनल अफसर के को हमने कहा है, वो कंसर्न जोनल अफसर और इंस्पेक्टर जो फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के, वो अपनी लेवल पर जो माइनर करेक्शंस है नेम की, एज की या जेंडर की, वो अपनी लेवल पर उसको करेक्ट कर लेंगे। बाकी जहां अगर कहीं सपोज कैटेगरी का ये इशू है तो उस पर भी वो लिखें, उस पर वेरिफिकेशन करेंगे तो कैटेगरी भी चेंज हो सकती है आफ्टर वेरिफिकेशन। करेक्शन का स्कोप है उसमें, बिल्कुल स्कोप है, और इसमें लोगों को कन्वीनियंट हो जाएगा कि अभी जब किसी भी राशन डिपो से जो अभी नोटिफाई करेंगे फूड सिविल सप्लाईज वाले भी, किसी भी राशन डिपो से उनको राशन मिलेगा, कहीं भी वो कन्वीनियंट होगा, जो भी उनके नज़दीक है तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। एक और सवाल है कारवान साहब की, जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप उनको थंब एक्सप्रेशन करना है, पंचिंग करनी है, तब राशन मिलेगा, ये भी है प्रोविजन, तो वो मंथली कैसे आएंगे? देखिए पहले भी तो राशन लेते थे, लेकिन तब उनको वो कैसे आएंगे, मंथली कैसे आएंगे? वो वहां से वो करेंगे? वो तो देखिए एक चीज़ है कि राशन ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअली वो आ जाए। जो एक फैमिली है, फैमिली में कोई एक बंदा भी उसमें ले सकता है, उस फैमिली में जो कार्ड में जो रजिस्टर्ड है कोई भी ले सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर मेंबर को आके राशन लेना है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, इसमें जो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई भी थी कि कुछ कैश इन ल्यू का, कि हमें इसके इक्विवेलेंट कैश में अगर मिल जाए, तो वो भी जो रिप्रेजेंटेशन आई है वो हमने गवर्नमेंट को भेजी है और वो भी ज़ेर गौर है वहाँ पे, उस पर भी थॉट चल रहा है गवर्नमेंट में। आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं उस ऑप्शन को कि अगर कंसिडरेशन में है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिप्रेजेंटेशन इस पर आई थी और हमने गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप किया। लास्ट में एक बार फिर, क्योंकि ये बार बार हमसे भी कहा जाता है कि आपसे पूछें, अश्योर क्या करते हैं कि कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इस फॉर्म, इस एप्लीकेशन को भरने में, माइग्रेंट स्टेटस कंटिन्यू रहेगा और ये कोई ट्रैप नहीं है? क्या ये एश्योरेंस फिर कारवाई सब देगा? पहली बात तो ट्रैप वर्ड ही गलत है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने काम करना होता है वो गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए, सर्कुलर्स के जरिए, पब्लिक नोटिस के जरिए काम करते हैं। तो हम कोई प्राइवेट एजेंसी तो नहीं है कि हम हाइडिंग में काम करेंगे। जब गवर्नमेंट ऑर्डर निकालता है या नोटिफिकेशन निकालता है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी में और सभी डिपार्टमेंट्स का होता है, और नीचे एग्जीक्यूशन के लिए जैसे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाई जम्मू या कश्मीर है, हम एग्जीक्यूट करते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है। तो गवर्नमेंट भी बड़े सोच समझ के जो लोगों के वेलफेयर के लिए स्टेप्स लेते हैं। पहली बात तो ये ट्रैप वगैरह अगर कोई कह रहा है तो ये बिल्कुल र्यूमर मॉन्गरिंग है। मैं फिर से ये रेटरेट करूँगा कि आप ऑफिशियल चैनल्स जो डिपार्टमेंट के हैं, गवर्नमेंट के चैनल्स हैं, उन पर रिलाई कर लीजिए, और जो रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ चैनल्स हैं उनको सुन लीजिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।